परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए ओम का उच्चारण। श्वास भरें। समुपस्थित सज्जनों, केनोपनिषद के ऋषि ने प्रथम श्लोक में प्रश्न उठाया कि किसके द्वारा प्रेरित ये इंद्रियां, मन कार्य कर रही हैं। वो कौन देव है जिसने इन सबको नियुक्त किया है। और दूसरे श्लोक में फिर कहा कि जिस देव ने इसको नियुक्त किया है वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, नेत्र का भी नेत्र है, मन का भी मन है। इन सब की वो शक्ति है, इन सब को वो चलाने वाला है, इन सब की वो व्यवस्था करने वाला है। और जब साधक ये जान लेता है कि परमपिता परमात्मा इन सब इंद्रियों से भी बढ़ करके महान शक्तिशाली है, महान क्षमता वाला है, तो वो फिर इस इंद्रिय से जाने जाने वाले संसार विषय भोगों से अलग हटके और फिर अमृतत्व को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करता है। जब वो परमात्मा इतना महान है, इतनी विशिष्ट इंद्रियों को उसने बनाया है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानने की अब जीव की इच्छा है। शिष्य ये इच्छा कर रहा है कि जिस देव ने इन सबको नियुक्त किया है मैं उस देव को जानूं। शिष्य के मन में भाव है कि जिस प्रकार से मैं नेत्रों के द्वारा संसार की वस्तुओं को देखता हूं, इसी प्रकार से मुझको परमात्मा भी दिख जाए। जिस प्रकार से मैं संसार में व्यवहार करता हूं इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उसी प्रकार से कुछ कार्य करके इंद्रियों के द्वारा कुछ यत्न करके ईश्वर को पालूं। अथवा मन से मैं बहुत सा व्यवहार करता हूं, उसके द्वारा ईश्वर को पालूं, मनन करके ईश्वर को पालूं। तो उसको सावधान करते हुए ऋषि कहते हैं तीसरे श्लोक के अंदर, न तत्र चक्षुर गच्छति। उस परमात्मा तक वो चक्षु नहीं पहुंचते, ये चक्षु उस तक नहीं जाते। इन नेत्रों की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। वो परमात्मा इन नेत्रों का विषय ही नहीं है। यहां चक्षु इंद्रिय सभी ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक के रूप में, उपलक्षण के रूप में आया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पांचों ज्ञानेंद्रियों में से कोई भी परमात्मा तक नहीं जा सकते, परमात्मा का बोध नहीं करा सकते। न तत्र चक्षुर गच्छति। और आगे कहा न वाक् गच्छति, ये वाणी भी वहां पर नहीं जा सकती। ये वाणी सभी कर्मेंद्रियों का प्रतीक है।
उन कर्मेंद्रियों के द्वारा भी वो परमात्मा नहीं पाया जा सकता। इन कर्मेंद्रियों की पहुंच उस परमात्मा तक नहीं है। कर्मेंद्रियों से हम संसार की बहुत सी चीजों को पा सकते हैं, पाते हैं, लेकिन परमात्मा को इन कर्मेंद्रियों से भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए ऋषि ने कहा न वाग गच्छति। तो क्या मन के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है? क्या मन के द्वारा उस परमात्मा को जाना जा सकता है? उसके लिए भी ऋषि सावधान कर रहे हैं। न उ मना, मन भी वहां पर नहीं जाता, निश्चय से मन भी वहां तक नहीं पहुंचता। मन की पहुंच भी परमात्मा तक नहीं है। मन के माध्यम से भी हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। मन की सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा को करा दे। तो हमारे पास तो साधन यही है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और बुद्धि, अंतःकरण, यही तो साधन है। लेकिन इनके माध्यम से भी हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इनकी गति भी परमात्मा तक नहीं है। ये सहायक तो बनेंगे, लेकिन ये हमको वहां तक स्वयं नहीं पहुंचा सकते। कुछ और बातों की आवश्यकता है, जिसका उपनिषद में स्थान स्थान पर वर्णन आएगा। फिर कहा कि तो जो हम ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, कर्मेंद्रियों से करते हैं, मन के द्वारा मनन करते हैं, तो क्या इतना सारा यत्न करके भी हम आज तक परमात्मा को नहीं जान पाए? तो कहा कि न विद्मा, हम उसको नहीं जानते हैं। जिस देव ने इन इंद्रियों को नियुक्त किया है, जो इन इंद्रियों से भी परे है, जो इन इंद्रियों का भी संचालक है, उसको हम न विद्मा, हम नहीं जानते। ये पूर्व के ऋषि कह रहे हैं, पूर्व के तत्ववेत्ता कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा को नहीं जानते। लेकिन उपदेश तो परमात्मा का बहुत मिलता है। उपनिषदों में भी परमात्मा के बारे में बताया जाता है, अब भी बताया जा रहा है। यहां ऋषि ये संकेत करना चाह रहे हैं कि हम उस परमात्मा को पूरी तरह नहीं जान पाते, हम उसको पूरी तरह नहीं जानते। यही तात्पर्य है न विद्मा का। और जो वर्णन किया जा रहा है, ये भी परमात्मा का वर्णन ही है। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो प्राण का भी प्राण है, ये परमात्मा का ही तो वर्णन है। परमात्मा के विषय में कुछ जान करके ही तो वर्णन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है न विद्मा, हम उसको नहीं जानते, अर्थात पूरी तरह नहीं जानते। न विजानीमः, और हम उसको अच्छी तरह नहीं जानते, हम उसको अच्छी तरह समझते भी नहीं है। न विद्मा न विजानीमः, न तो हम उसको जानते हैं, न हम उसको समझते हैं। ईश्वर को ऋषियों ने बहुत कुछ समझा भी है, लेकिन यहां तात्पर्य है कि ऋषि भी कह रहे हैं हम उसको पूरी तरह नहीं समझते। वो इतना महान है, वो इतना बड़ा है, उसके गुण इतने अधिक हैं कि न तो हम उसको पूरी तरह जान सकते और न पूरी तरह समझ सकते। इसी कारण से एतत् अनुशिष्यात्, हम इस प्रकार से नहीं जानते जिससे कि इसके बारे में कुछ अनुशासन कर सकें, कुछ बता सकें। जब इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है तो हम उसको कैसे जानेंगे और कैसे किसी को बताएंगे? यथा एतत् अनुशिष्यात्, हम उसको कुछ पूरी तरह से बता ही नहीं सकते। यद्यपि बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम बता नहीं सकते, अर्थात हम पूरी तरह नहीं बता सकते। वो इतना विस्तृत है, उतना महान है। और कहा, शिष्य प्रश्न करेगा कि आप तो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, चर्चा करते हैं, क्या उतना पर्याप्त नहीं है? तो उसके लिए स्पष्ट किया आगे, अन्यत एव तत् विदितात्, जो हमने जाना है उससे वो कुछ अतिरिक्त है। जो हमने जाना है उतना मात्र वो नहीं है, उससे भिन्न और न जाने कितना वो है। अन्यत एव तत् विदितात्, तत् अन्यत एव विदितात्, वो परमात्मा हमारे द्वारा जाने गए जितने भी अंश हैं उससे भी कुछ अन्य है, उससे भी कुछ भिन्न है, उससे भी कुछ अतिरिक्त है। ईश्वर की महानता, अनंतता को ऋषि इंगित करना चाह रहे हैं। तो कहा कि अच्छा, जो अविदित है वो तो ईश्वर का होगा स्वरूप, जिसको जाना वो तो पूरा नहीं है, लेकिन जिसको हम नहीं जानते
उसको मिलाकर के तो ईश्वर का स्वरूप आ जाएगा? कहा कि नहीं। तो ऋषि ईश्वर की उस अनंतता को और जोर से कहना चाहते हैं। वो कहते हैं अथो अविदितात् अधि, और वो परमात्मा इस अविदित से भी अधि है, ऊपर है, उससे भी और परे है। जिसको हमने जाना वो तो ठीक है, और जिसको नहीं जाना इसका भी हमको पता है कि इस विषय को हमने नहीं जाना है। किसी के स्वरूप को जानने से भी उसका बोध होता है, और किसी विषय को न जाना, इतना हमको बोध हो गया तो भी कुछ तो बोध होता ही है। कि यदि किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि मेरे पास कोई गुप्त रहस्य है, इसका मतलब है उसने आधा रहस्य तो खोल ही दिया। बताया नहीं है उसने कुछ भी, उस रहस्य को नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया कि मेरे पास कोई रहस्य की बात है, कोई रहस्य का विचार है। इसका मतलब है उसने आधा तो बता दिया। रहस्य तो तब हो जब दूसरे को यह तक पता ना लगे कि इनके पास कोई रहस्य की चीज है। तो यदि हमारे को अविज्ञात क्षेत्र का पता है कि ये अविज्ञात हैं, इसको हमने अभी नहीं जाना है, तो भी इतना तो हमने उसको जान लिया कि इस बारे में हम नहीं जानते। ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में हमारा अज्ञान है, अर्थात कुछ हमने जान लिया। तो परमात्मा के लिए उसकी अनंतता, उसके ज्ञान की महानता, उसके स्वरूप की महानता को बताते हुए कहा जा रहा है अथो अविदितात् अधि, जिसको हमने नहीं जाना है उससे भी ये तो परे की चीज है। हम तो ये तक नहीं जानते कि उसको हम नहीं जानते हैं। उसका इतना विस्तृत क्षेत्र है जिसके बारे में हमको ये भी बोध नहीं कि हाँ, हम ईश्वर के इस गुण को नहीं जानते, इसको नहीं जानते, इतना तक नहीं पता है। वो तो अविज्ञात से भी परे है। जो ज्ञात है उससे भी कुछ वो अन्य है, भिन्न है, और जो अविज्ञात क्षेत्र है उससे भी वो परे है, बहुत बहुत परे है। और कारण यही है कि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो। ये जो साधन हमें मिले हैं ये ईश्वर तक नहीं पहुंचाते, ईश्वर का बोध नहीं कराते। हम ये ना समझ लें कि इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जान रहे हैं वही परमात्मा है। उपनिषदकार का बहुत स्पष्ट संकेत इसमें भी है और आगे भी आएगा। जिसको हम देखते हैं उसको हम परमात्मा, ईश्वर मान लेते हैं, ये गलत मान्यता हो गई। जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम बोल देते हैं वो परमात्मा है, ऐसा नहीं। और जिसका हम मनन कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि यही शायद परमात्मा है, वो भी परमात्मा नहीं है। आगे और इन श्लोकों के अंदर बताया जाएगा। और ऋषि कह रहे हैं कि ये केवल मेरी मान्यता नहीं है। ये कौन कहते हैं? इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तत् व्याचचक्षिरे। ये हम पूर्व ऋषियों से सुनते हैं, ये हमने उनसे सुना है, जिन्होंने हमारे लिए ब्रह्म तत्व को बताया, ईश्वर के बारे में बताया, उनसे हमने ये सुना है। उन्होंने भी यही कहा है कि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। ये सारी बात उन ऋषियों की भी कही हुई है, ये केवल हमारी बात नहीं है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर किसी एक व्यक्ति की एक जगह कही हुई बात, सिद्ध की हुई बात मान्य नहीं हो जाती, उसको अनेकत्र सिद्ध करना होता है, अनेक स्थानों पर और अनेक व्यक्तियों के द्वारा वो पुष्ट की जाती है, तो वो फिर सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में आती है। उसी शैली से ऋषि कह रहे हैं ये अध्यात्म भी उसी प्रकार का विज्ञान है। ये अध्यात्म ऐसा विज्ञान नहीं है कि किसी को कुछ लगता हो, किसी को कुछ लगता हो, जैसा कि आजकल इस अध्यात्म को बना दिया गया है। कहते हैं मेरी तो अनुभूति ऐसी है, मेरे को तो ऐसा लगता है। दूसरा कोई विपरीत बात कह रहा हो तो उसको भी समन्वय करके कहते हैं हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, वो भी अपनी जगह ठीक है, हम भी अपनी जगह ठीक हैं, और हैं विरुद्ध बातें। इस धर्म को, अध्यात्म को बिल्कुल अवैज्ञानिक बना करके छोड़ दिया है। उपनिषद का ऋषि संकेत कर रहा है कि मैं ऐसा मानता हूं और मेरे से पहले वाले भी ऐसा ही मानते रहे हैं। जिन्होंने हमारे को इसका उपदेश दिया है, जो सत्य वक्ता थे, जो हमारे कल्याण के लिए बोलते थे, उन्होंने भी यही कहा है। अर्थात सब ऋषियों का यही मानना है कि वहां न चक्षु जाती है, न वाणी जाती है।
और इस विषय को विस्तार करते हुए ऋषि ने अगले श्लोक के अंदर कहा, यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। वो ब्रह्म, वो देव जिसकी चर्चा उठाई थी, जिसने इन सब इंद्रियों को नियुक्त किया है, वो कैसा है? कहते हैं कि वहां वाणी उसके बारे में बता नहीं सकती, लेकिन वाणी से हम परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, प्रवचन भी सुनते हैं। तो फिर यहां वही तात्पर्य होगा कि वाणी के द्वारा परमात्मा का पूरा स्वरूप बताया ही नहीं जा सकता। वो इतना महान, इतना अनंत है। जो बताया जाता है वो बहुत आंशिक है, लेकिन ये न वाक् अभ्युद्यते, लेकिन वो परमात्मा, वो देव ऐसा है जिसके द्वारा ये वाणी चलाई जा रही है। ये वाणी कार्यशील है। वाणी उसको नहीं बता सकती, लेकिन वाणी उसी के माध्यम से बोल रही है, उसी के माध्यम से चल रही है। ऐसा वो देव है। हम ये समझते सुनते आए हैं कि इंद्रियों को चलाने वाला, उसके पीछे मन है, और मन को चलाने वाला उसके पीछे आत्मा है। चेतन आत्मा इन इंद्रियों को चलाता है। एक स्थान पर, एक दृष्टि से वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इन वाक्यों को देख करके प्रतीत होता है जैसे कि जो वाणी को चला रहा है उस तत्व की चर्चा की जा रही है, अर्थात आत्मा की, जीवात्मा की चर्चा की जा रही है। लेकिन ये प्रकरण परमात्मा का है। आगे के प्रसंग और सबको देख के ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा इस वाणी को चलाता है। तो सहज प्रश्न उठेगा कि यदि परमात्मा इस वाणी को चला रहा है तो आत्मा नहीं चला रहा, जीवात्मा नहीं चला रहा, और फिर तो वाणी से जो भी गलत होगा वो भी परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है, ये माना जाएगा। फिर तो आत्मा की, मनुष्य की कर्म की स्वतंत्रता ही क्या रहेगी कि उसकी वाणी तो परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा है, वो तो बोलने में स्वतंत्र नहीं रहा। यहां जिस तत्व की तरफ, जिस दृष्टि की तरफ ऋषि हमको बताना चाहते हैं वो ये कि ये सिद्धांत अपनी जगह ठीक है कि आत्मा अपनी इच्छा से कर्म करने में स्वतंत्र होने से जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जो नहीं बोलना चाहता वो नहीं बोलता। लेकिन इसके बाद भी परमात्मा ही इस इंद्रियों को चला रहा है, परमात्मा की व्यवस्था से ही ये इंद्रिय चल रही है। जीवात्मा तो केवल इच्छा व्यक्त करता है। इंद्रियों की व्यवस्था ईश्वर ने इस प्रकार की है कि आत्मा की इच्छा और यत्न होने पर ये तदनुसार कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा तो इनको नहीं चला रहा। जब ये कहा जाता है कि आत्मा इंद्रियों को चला रहा है, वहां इतना सा तात्पर्य है कि आत्मा इच्छा कर रहा है और यत्न कर रहा है, लेकिन इंद्रियों को चलाता नहीं है। आत्मा इंद्रियों को चला ही नहीं सकता। आत्मा को तो पता नहीं कि मन को कैसे चलाया जाए, मन कहां है, मन कैसे इंद्रियों को प्रेरित करे, हम अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन कार्य हो रहे हैं। कौन कर रहा है? जीभ तो बहुत विशिष्ट अंग है, विशिष्ट इंद्रिय है। हम छोटे से हाथ को, छोटे से पैर को, एक छोटी सी उंगली को भी हिलाते हैं तो हमको पता ही नहीं है हम कौन कौन सी मांसपेशियों को चलाते हैं। हम केवल इच्छा करते हैं और उंगली उसी तरफ चली जाती है। हमको पता ही नहीं कितने जोड़ हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, किन तंत्रिकाओं के माध्यम से वहां सूचना पहुंची और किन तंत्रिकाओं के माध्यम से हमको पता लगा कि उंगली हिल गई है, जिधर हम भेजना चाह रहे थे वहां चली गई है, ये सूचना वापस आ गई। उस सारे तंत्र का हमको पता ही नहीं है, फिर हम अपने को कैसे कर्ता कहें कि हम इसको चला रहे हैं? हमारी तो समझ से भी बाहर की बात है। तो ये सब कौन चला रहा है? ये परम पिता परमात्मा चला रहा है। इस वाणी को भी कौन चला रहा है? वो परम पिता परमात्मा चला रहा है। लेकिन क्योंकि हम इच्छा करते हैं, क्योंकि हम यत्न करते हैं, इसलिए इसका उत्तरदायित्व, इसके कर्म का फल वो हमको प्राप्त होता है। लेकिन वस्तुतः इसको चला तो ईश्वर ही रहा है, ईश्वर की ही व्यवस्था से ये चल रही हैं। इसी बात को ऋषि कहना चाह रहे हैं
कि वो परमात्मा वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वाणी जिसके माध्यम से चलती है, वाणी जिसके माध्यम से बोलती है, वो देव है, वो वास्तव में परमात्मा है, वो वास्तव में ब्रह्म है। और अगली पंक्ति में सावधान कर रहे हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, तो उसी को ब्रह्म जान, वही वास्तव में ब्रह्म है। न इदम यद इदम उपासते, जिसकी तू ये उपासना कर रहा है ये वास्तव में ब्रह्म नहीं है। वाणी के द्वारा जो शब्द बोल दिए जाते हैं उसको भी हम ब्रह्म मान लेते हैं। किसी शब्द ओम का उच्चारण किया, हरि का उच्चारण किया, और किसी परमात्मा के बोधक ब्रह्म शब्द का उच्चारण किया। ऋषि कहना चाहता है ये तो शब्द हैं, शब्द ब्रह्म को उस ब्रह्म से तुलना मत कर लेना। ऋषि का प्रयास है कि हम परमात्मा तत्व को उसके सच्चे स्वरूप में जाने, क्योंकि परमात्मा का सच्चा स्वरूप ज्ञात होने पर ही उसे पाया जा सकता है। और ये सभी ऋषि, ये सभी उपनिषदें हमको उसी ओर ले जाना चाहती हैं। हम उस ब्रह्म की तरफ बढ़ें, ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को समझें, और इन इंद्रियों के, वाणी आदि के कर्ता को, चलाने वाले को, ब्रह्म को स्वीकार करें। हम तो केवल इच्छा मात्र करने के कारण करता है, चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। और उसी की कृपा से हम वाणी के माध्यम से हम बहुत से व्यवहार कर पाते हैं। उन व्यवहारों की सफलता के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे।